क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मीडियन फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन अगर हमें फाइंड करना है तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं, जैसे मोड निकालने के स्टेप्स होते हैं। कुछ भी हमें निकालना है, कोई भी मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास रो डाटा गिवन है, आई हैव टू ऑर्गेनाइज इट फर्स्ट, वेदर इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, वेदर इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, लेकिन मुझे सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में जिसमें आप चाहो। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, आपका जिसमें दिल करे आप उसमें अरेंज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर 33, देन 35। मैं साथ साथ नीचे डॉट लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चलता जाए कि मैंने इस नंबर को राइट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट इज 46, फिर 55, देन 58, देन 64, देन 77, then 87, after that 90, फिर 90, 92। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 3, 6, 9, 10, 11 ऑब्जर्वेशन है नीचे। 3, 6, 9, 10, 11 ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, हेयर आई हैव टू फाइंड द मीडियन लेने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 11 अभी मैंने काउंट किया। तो फिर मैं क्या लिखूंगी, स्टेप 2 हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया स्टेप 1, यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टेप 2। सो स्टेप 2 क्या होगा, एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आर ओड, क्योंकि 11 क्या है, i.e. 11 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। अगर 11 एक ओड नंबर है तो फिर हमारी जो मीडियन होगा वो क्या होगा, सो आर मीडियन इज द मिडल मोस्ट नंबर। तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है अगर हमारा ओड है। अगर इवन होता तो हम 2 मिडिल मोस्ट टर्म का एवरेज निकाल लेते, लेकिन अगर ओड है तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। आधे इधर जाओ 5, आधे इधर जाओ 5, आधे इधर जाओ, तो जो बीच में बच गया वो हमारा मीडियन हो गया। सो आर मीडियन इज 58। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद भी इसने मुझे यहाँ तक होता तो फिर हम इजीली सॉल्व कर देते, लेकिन मैंने क्वेश्चन राइट कंप्लीट नहीं किया। आगे इसने मुझसे क्या कहा है, यहाँ पर हम ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं। ये कह रहा है इफ़ 92 इज रिप्लेस्ड, 92 को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय 99 एंड 41 बाय 43। अगर मैं 92 को 99 से रिप्लेस कर देती हूँ और 41 को 43 से रिप्लेस कर देती हूँ, तो फिर देन आर न्यू डाटा, तो हमारा न्यू डाटा क्या हो जाएगा। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही, जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया था ना, उसी में चेंज कर देती हूँ। 92 को अगर मैं 99 से चेंज करूँ, कोई ऑर्डर नहीं चेंज होने वाला। अगर मैं 41 को 43 से रिप्लेस करूँ तब भी कोई ऑर्डर नहीं चेंज होने वाला, तो सब कुछ सेम ही रहने वाला। तो मुझे चेंज करना है 41 को 43 से और 92 को 99 से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नया डाटा क्या हो जाएगा, 33 एज इट इज़, 35 एज इट इज़। 41 को किससे रिप्लेस करना है, 43 से, 46 एज इट इज़, 55 एज इट इज़, 58 एज इट इज़, 64 एज इट इज़, 77, 87, 90, 92 को हमें किससे रिप्लेस करना है, 99 से। तो इसके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आया है। अब इसने दोबारा से हमसे मीडियन पूछा है, तो फिर या तो हम ये लाइन लिख लें, एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सिमिलरली 11, दोबारा से 11 है तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो होगा हमारा मीडियन, या मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ हमारा मीडियन क्या होने वाला है, दोबारा से 58, क्योंकि आधे इधर गए आधे इधर गए, तो जो बीच में मीडियन को मैंने क्या समझाया था, मीडियन मतलब मिडल नंबर। दोबारा बता रही हूँ, मोड जिस चीज़ को करने का हमारा बार बार मूड करता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसे हम मोड बोलते हैं।
मीडियन मतलब मिडल में, मीन वैसे नाम है इसका मीन, लेकिन ये है बहुत अच्छा, ये सबको जोड़ता है, सबको ऐड करता है, फिर डिवाइड कर देता है जितने बंदे हैं उनसे, ताकि सबको बराबर बराबर बट जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द मोड ऑफ, मोड निकालना है किसका? 2:1/4, 3:3.5, 4.1, 3:1/2, 2:1/2 एंड 0.5। तो जहाँ पे 1/2 लिखा है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, उसे तो मैं 0.5 से रिप्लेस कर दूंगी। जो 1.4 होता है उसका मतलब क्या होता है 0.25। आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे साइड पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। अगर 4 को 1/4, 4 को मैं 1 से डिवाइड करूँ, कट नहीं रहा इसलिए 0, डेसिमल के बाद एक नई डिजिट लगा दी, यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया। 4 टाइम 2 इज 8, रिमाइंडर 2, ऊपर से एक और 0 लेकर आए, 4 टाइम्स 5 इज 20। तो ये क्या आ गया 0, यानी 1 इससे क्या पता चला 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25। इसी तरह से 1/2 यानी हाफ, यानी 0.50 पैसा, 1 रुपए का आधा मतलब 50 पैसा, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। तो फिर हमारा सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डाटा, या हम लिख दे ऑब्जर्वेशंस आर, तो 2:1/4, 1/4 को मैं क्या लिखूंगी 0.25, 3.5 एज इट इज, 4.1 एज इट इज, 1/2 को मैं क्या लिखने वाली हूँ 0.5, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, 1/2 को मैंने क्या लिखा है 0.5, वही हो गया ना, मतलब 50 पैसा, 1 रुपए का हाफ 50 पैसा। ठीक है, तो मैंने 1/2 लिखा 1/5, 0.5। मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द मोड। तो मुझे सिंपली देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या 2.25 कहीं पर रिपीट हो रहा है? 25 डेसिमल के बाद तो किसी और नंबर में है ही नहीं। क्या 3.5 रिपीट हो रहा है? हाँ, 2 टाइम्स हो रहा है। क्या 4.1 हो रहा है? नहीं हो रहा। 2.5 हो रहा है? नहीं हो रहा। 0.5 हो रहा है? नहीं हो रहा। सो हमारा मोड क्या हो गया 3.5। तो हम लिख देंगे एज 3.5 occurs most frequently, ये सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है, i.e. 2 टाइम्स, इसका मतलब 2 बार। सो आर मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मोड इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी कि अगर आप 1/4 को 0.5 लिख देते ना तो ये दोनों सेम हो जाते। ठीक है, अगर आप ध्यान से करोगे तो इट इज़ अ वेरी 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 इजी सम। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मुझे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फिर मैं जब टेस्ट लेती हूँ बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए मैं इसे किसी मार्क्स में, नंबर ऑफ मार्क्स में डिवाइड कर देती हूँ कि हर चीज़ के मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो हर पॉइंट को आप काउंट करके फिर आप बार ग्राफ बनाइए। तो हम एक बार बार ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर बनाने बहुत 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 मैंडेटरी हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is the result of pass percentage of class 10th and class 12th of CBSE examination for 5 years are given below। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज, कौन कौन सी क्लास की? क्लास 10th की और क्लास 12th की, CBSE बोर्ड की, और 5 ईयर्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि क्लास 10th की 2004 और 5 में पास परसेंटेज 90 थी। 2005 से लेके यहाँ पर 2 ईयर्स क्यों गिवन है? अगर आप अपनी बात करें, आपने अपनी क्लास, अगर आप अब 7th क्लास में 2014 में आपने अप्रैल 2014 में 24 के अंदर आपने अपनी क्लास स्टार्ट की है, तो इसके फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे? 2025 में, मार्च में 2025 में। तो यानी आपकी क्लास 2024 से, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सेशन क्या है 7th क्लास का, तो आप बोलेंगे 24-25, क्योंकि आपने 24 अप्रैल 24 के अंदर स्टार्ट की और 25 के अंदर उसका एग्ज़ाम दिया तो कंप्लीट की। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर सेशन इसी तरह से 2 ईयर्स के रूप में की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो 2004 से लेकर 5 तक जिन बच्चों ने पास किया था
क्लास 10th को 90% बच्चों ने किया था, नेक्स्ट ईयर 95, उससे नेक्स्ट ईयर में 90%। इस तरह से ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, इसके बेस पे आई हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डाटा। सो लेट्स हैव अ लुक। To draw this bar graph we are going to divide it in some points। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन बनानी है। ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन हमने बनाई है, इसमें ये हॉरिजेंटल लाइन डिपिक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। ये वाला कौन सा एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। एंड दिस इज जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट मार्क्स तो इस चीज़ का हो गया कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ का हम बार ग्राफ बना रहे हैं, जो हम बार ग्राफ बना रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड पॉइंट तो ये है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, द रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 11th इन CBSE एग्जामिनेशन फॉर 5 years। तो हम क्या लिख देंगे, रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज, ये जो हमने बार ग्राफ बनाया ये है किस चीज़ का, ये है रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ कौन कौन सी क्लास का, क्लास 10th एंड 12th फॉर 5 years। ठीक है, आप चाहिए तो CBSE भी लिख दीजिए। तो मैंने अब मुझे इस ग्राफ को देख के ही पता चल गया, मुझे क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि बार ग्राफ किस चीज़ का है, क्वेश्चन देख के ही मैं बता सकती हूँ, ये बार ग्राफ देख कर ही मैं बता सकती हूँ दैट दिस बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर 5 years। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि हमने यहाँ पर लिखना है कि ये बार ग्राफ किस चीज़ का है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि हमें ये लिखना है कि जो हमने बनाया है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो कितने 4 मार्क्स का हो गया। फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है किस चीज़ का बार ग्राफ है, सेकेंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना है, थर्ड एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस 4 मार्क्स हो चुके हैं। अब हम ये बताएंगे यहाँ पर ये वाला जो बार ग्राफ है जो वर्टिकल लाइन है उसमें कौन कौन से ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2004 to 2005। देखिए मैंने यहाँ पर दो बार्स लिए हैं, 2 बॉक्सेस लिए हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर 2 बार्स बनाने वाली हूँ। जो फर्स्ट बार है वो 10th क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला है और जो सेकेंड बार है वो 12th क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही बता देती हूँ कि जो हमारा ब्लैंक बॉक्स आने वाला है ना, यहाँ पर ये जो अगर आप पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ये जो ब्लैंक बॉक्स है ना ये तो 10th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो हम थोड़ा गैप में बना दीजिए या नेक्स्ट लाइन में बना दीजिए, और ये वाला बार जिसमें हम शेड कर रहे हैं, चाहे आप कलर कर लीजिए चाहे आप कुछ भी जो भी आप करेंगे वो आप यहाँ पर बना दीजिएगा। ये जो है ये हमारी 12th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ब्लैंक बार बनाएंगे वो 10th क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और जो शेडेड बार बनाएंगे या चाहे आप 10th में कलर कर लीजिए चाहे आप 12th में, बस दोनों को अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है किसी भी तरह से, चाहे आप इसमें क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शेडेड बार मैं बनाऊंगी वो 12th क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 5th मार्क्स इस चीज़ का हो गया। तो हमारा 5th पॉइंट ये हो गया कि हमें ये बताना है कि हमारे जो बार हैं वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे हैं। वैसे ये डबल बार ग्राफ में ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 बार्स ले लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 बॉक्सेस ले लिए क्योंकि मुझे 2 बार्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद एक छोड़ दिया ब्लैंक, फिर नेक्स्ट ईयर
वो क्या होगा, 2000 इक्वल डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं, दैट इज 2005 टू 2006, फिर एक छोड़ दिया 2006 टू 2007, फिर एक छोड़ दिया, फिर 2007 टू 2008, फिर एक छोड़ दिया, फिर 2008 टू 2009। ठीक है, अब मैंने ईयर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने एक्स एक्सिस पर बता दिया कि कौन कौन सी ईयर्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद मुझे वाई एक्सिस पे कितनी परसेंटेज के बारे में बात करनी है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पास परसेंटेज लिख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगी इसकी यूनिट कौन सी है। ठीक है, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इन डिग्री सेल्सियस, और या फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट भी लिखेंगे। ये भी लिखना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोबारा से बता देती हूँ कौन कौन से पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना है। सेकंड पॉइंट है, हम एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया, किस चीज़ का हम बार ग्राफ बना रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया, हमारे बार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डबल बार ग्राफ में ही आएगा, सिंगल बार ग्राफ में ऐसा कुछ आने नहीं वाला। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। उसके बाद सिक्स पॉइंट ये हो गया कि हम एक्स एक्सिस पर कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वाई एक्सिस पर कितनी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 10 की, 20 की। आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे नंबर्स हमारे कंप्लीट हैं, या 10 है। 95 को हम हाफ ले सकते हैं, सिर्फ एक 98 है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसमें भी एक बार में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं आपके पास जो बार है, आप इसमें देखिए यहाँ पर 10 बॉक्सेस है, तो यहाँ पर आप ऊपर वाले दो छोड़कर 98 को बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 10 पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले दो छोड़ देंगे तो हमें 98 क्लियर दिख जाएगा। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं 10, 20, 30 यानी 10 का गैप लूँगी तब आराम से हो जाएगा। 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमें ऊपर बताना तो पड़ेगा ना कि हमने जो एक बॉक्स लिया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू 10%। 1 बिग डिवीज़न मतलब जो आपने बहुत बड़ी सबसे बड़ी डिवीज़न की है उसका कितना, मतलब कितनी वैल्यू है उसकी वैल्यू है 10%। यही है ना, एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, ये जो एक बॉक्स हमने लिया है इसकी वैल्यू कितनी है, 10%। तो ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू 10%। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से नोट कर दीजिएगा, बाद में मैं एक बार फिर दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूंगी। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमें बताना है कि 2004 के अंदर 10th क्लास के कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 90, और 12th क्लास के 95। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बार बनेगा वो 90 का बनेगा। पहले हम 10th क्लास वाला बना रहे हैं, हमें स्केल से बनाना है। अगर हम इसे रफ बनाएंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं, इसलिए ट्राई कि आप हर चीज़ स्केल से बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे भी कि 90% को रिप्रेजेंट करें, ताकि फर्स्ट लुक में ही एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हमने क्या चीज़ बनाई है। और जो 12th क्लास है उसके 95% है। देखिए, जब मैं यहाँ पर ये जो एक बॉक्स था ये 10% को रिप्रेजेंट करा था, जब मैं इसका हाफ कर दूंगी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हाफ हो गया, तो ये 95 को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो इसका मैं हाफ कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल। किसी किसी बार ग्राफ में हाफ को भी रिप्रेजेंट किया होता है, अगर आप चाहें तो आप वो वाली बार ग्राफ्स भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देन दिस रिप्रेजेंट 95%। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मैं 12th क्लास को शेडेड बार से रिप्रेजेंट करूँगी, तो इस बार को मुझे क्या कर देना है, आई हैव टू शेड दिस बार, कि मुझे पता चल जाए कि ये 12th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो प्लेन वाला बार है ये हमारा 10th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 2005 और 6 की अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास के 95% बच्चे पास हुए थे। तो 95 यहाँ तक था,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 95% और 80% 12th क्लास की, तो यहाँ तक है 80%, तो इट इज़ 80%, बट ये 12th क्लास का डाटा है तो हमें इस ग्राफ को शेड कर देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2006 एंड 2007। यहाँ पर 10th क्लास के 90% बच्चे पास हैं और 12th क्लास की 85, तो 80 और 50 का हाफ, दैट इज 85। 85%। इसको हम क्या करेंगे, शेड, बिकॉज दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ क्लास 12th। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हरी में बना रही हूँ। आपको कोशिश करनी है कि आपकी पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प हो और जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन आप बना सकते हैं उतना ज़्यादा आप बनाइएगा। नेक्स्ट, if we talk about the session 2007 and 2008, 80% of class 10th, 80% student of class 10th pass in the examination. And 90% of class 12th. इसको मैं शेड कर देती हूँ बिकॉज इट रिप्रेजेंट द क्लास, द डाटा ऑफ क्लास 12th। द नेक्स्ट इज 10th क्लास की 98%। तो मैंने 98 का क्या बताया था, सिर्फ ऊपर से 2 बॉक्सेस छोड़ दीजिए तो नीचे के 8 ही बच जाएंगे। मैंने ऊपर के 2 बॉक्सेस छोड़ दिए बिकॉज ये 10 बॉक्स है, अगर मैं ऊपर वाले 2 छोड़ दूंगी, या तो आप नीचे से 8 भी काउंट कर लीजिए, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, तो ऊपर से 2 छोड़ दीजिए। तो ऊपर से 2 छोड़ने के बाद जितने बच गए, इट शोज़ 98%। अब क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज 95%। 95 तो क्या है, हाफ। And now I have to shade this bar because it represents the data of class 12th. तो हमने इसमें क्या देखा, अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट मार्क्स क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड मार्क्स किस चीज़ का होगा, आपने एक्स एक्सिस पर क्या बनाया है वो। थर्ड मार्क्स वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ मार्क्स आपने इसके बारे में लिखा है या नहीं लिखा है। फिफ्थ मार्क्स आपने डिवीज़न, एक जो बिग बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब अगर आपने यहाँ पर गैप लिया होता 20-30 तो इसकी वैल्यू हो जाती 20%, ठीक है। आई फॉरगॉट, दैट इज़ 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे जो वैल्यूज़ हैं 7, यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर यहाँ पर जो हमने लिखी 9 एंड 10, यानी 2 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का ये बार ग्राफ हो गया। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, 10 मार्क्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो जितनी मिस्टेक्स आप करेंगे उतने मार्क्स आप अपने खुद डिडक्ट करेंगे, या फिर आप समझने के लिए आपको पता चल जाएगा। इसमें आपने 10 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने लिखनी है, तो जब भी आप बनाएं तो 10 पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान में रखकर ही इस बार ग्राफ को बनाएं।